जय हिंद साथियों, मैं अपनी इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी में जो प्रश्नावली 5.1 है। आज इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग इसके पहले दूसरे और तीसरे प्रश्नों को यहाँ पे समझने वाले हैं। और इसका जो समांतर श्रेणी का जो बेसिक वीडियो है उसको मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड कर रखा है। अगर आपने उस बेसिक वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले विजिट करके बेसिक वीडियो को देखिए, क्योंकि बेसिक वीडियो देखने के बाद अगर आप प्रश्नावली के प्रश्नों को आप हल करते हैं तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझ में आती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेसिक वीडियो देखने के बाद ही इसको आप देख रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली जो 5.1 है, इसका जो प्रश्न नंबर फर्स्ट है, हालांकि इसमें 4 पार्ट्स दिए हैं। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट्स दिए हैं। तो आइए इनको समझते हैं। इसमें पहले वाले प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। यानी कहने का मतलब इसमें 4 प्रश्न दिए हैं, इसमें से बताना है कौन एपी में है, अगर एपी में है तो क्यों है, ये मुझे बताने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई टैक्सी है जहाँ पे मतलब किसी स्थान में टैक्सियों का जो किराया है, अगर आप पहले यानी फर्स्ट किलोमीटर जाते हैं तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप फिर एक किलोमीटर जब आप और आगे बढ़ेंगे तब आपको 8 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 1 किलोमीटर आपने गया तो 15, अगर आप 2 किलोमीटर गए हैं तो पहले का तो मान लो 15 देना ही पड़ेगा, फिर दूसरे किलोमीटर का आप 8 और ऐड करके यानी फिर उसको 23 रुपया देंगे। फिर इसी तरह हम इसमें 8 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 31, फिर ऐसे आगे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसमें मुझे ये बताना है कि एपी में है कि नहीं है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए, समांतर श्रेणी में होने की कंडीशन ये है कि जैसे मान लीजिए पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद, चौथा पद। तो समांतर श्रेणी की कंडीशन ये है कि दूसरा पद में से पहले पद को घटाइए, ये बराबर आना चाहिए तीसरे पद माइनस दूसरे से। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई श्रेणी दी है और मुझे ये पता करना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, जितना आएगा उतना ही आना चाहिए तीसरे पद में से दूसरे को घटाने से। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा पद आपका दिया हुआ 23 माइनस पहला पद दिया हुआ 15, फिर अगला दिया 31 माइनस 23। तो इसको आप घटाते हैं तो यहाँ पे आएगा 8 बराबर 8। तो यहाँ पे देखा गया कि दोनों पद आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि मतलब यहाँ आप लिखेंगे आप कि इनका जो ये T1 माइनस T2 बराबर है T3 माइनस T2, इसलिए यह AP में है। यानी कहने का मतलब पहला प्रश्न जो है आपका वो समांतर श्रेणी में है। चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें भी बताना है AP में है कि नहीं है। तो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी उसमें जो जितनी हवा भरी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। तो इसमें बताना ये एपी में है कि नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ इसमें, इस प्रश्न में मानता हूँ, माना बेलन में हवा का आयतन, तो इसको मैंने मान लिया V है। मान लीजिए V घन क्यूब है, ठीक है, घन क्यूब नहीं, घन इकाई बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि घन क्यूब दोनों तो वही चीज़ हुआ ना। तो यहाँ पे मानेंगे, माना बेलन में हवा का आयतन V है। तो अब होता क्या है कि इसमें से प्रत्येक बार कोई पंप है जो क्या कर रहा है, आयतन का 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो अगर हम कहें इसका 1/4 भाग बाहर निकालेंगे तो 1/4 भाग कितना हो जाएगा, तो V/4। तो अब हम कहें कि ये तो निकाला गया भाग हुआ, पहली बार में निकाला गया भाग, तो ये हो जाएगा V/4। अब हम कहें शेष आयतन अब कितना बचा, तो देखिए टोटल V था, इसमें से V/4 निकल गया, तो V में से V/4 निकालेंगे तो आपका 3V/4 आ गया। तो शेष इतना बचा। अब इसमें से भी कह रहा कि 1/4 निकाल देना है। तो इसमें से अगर यहाँ पे तो ये पहली बार आपका हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका दूसरी बार। तो देखिए शेष आपका इतना बचा है। तो इसमें दूसरी बार निकालने की अगर बात करेंगे तो इसका 1/4 निकालेंगे 3V/4 का, तो फाइनली हो जाएगा 3V/16, यानी 3V/16। तो अगर 1/4 निकालेंगे तो इतना निकलेगा। तो अब समझिए आपका ये इतना शेष था, इसमें से इतना निकल गया था। अब शेष कितना बचा,
तो हम क्या करेंगे 3v माइनस 4 में से अब 3v अपॉन 16 घटाएंगे, तो इनके बीच का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 16, 4 बार जाएगा, 4 यहाँ 12 हो जाएगा, माइनस 16 कट जाएगा तो इधर हो जाएगा 3v, तो यहाँ v रहेगा, तो इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 9v अपॉन 16। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशन मिली, 3 पद मिले। ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका दूसरा पद हो गया, और ये आपका क्या हो गया, तीसरा पद हो गया। तो अब आइए हम लोग शुरू करते थे। यहाँ पे दूसरे में से आप क्या करेंगे, पहले को घटाइए, यही बराबर आना चाहिए तीसरे में दूसरे को घटाने से। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर दूसरे में से हम पहले को घटाएंगे, दूसरा आपका है 3v/4 माइनस v, और ये बराबर होगा 9v/16 माइनस 3v/4। ठीक है, तो इसके नीचे 1 मानेंगे, तो इसका इस बार मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। तो चलिए इसको हम यहीं पे साइड में हल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, देखिए नीचे हो जाएगा 4, और इसका इधर करेंगे 3v, और ये हो जाएगा 4v, तो यहाँ से सीधा सीधा माइनस का v आएगा बराबर। इनके बीच कैल्शियम आएगा 16, और 16 कट जाएगा, इधर 9, इधर हो जाएगा 4 4 16, 4 3 12, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 9v में से 12v निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस के 3v। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि ये पक्ष दोनों आपस में क्या हुए, बराबर नहीं हो रहे हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि फिर ये इसका मतलब ये है कि जो ये है एपी में नहीं है। अच्छा, जैसे आपसे कोई पूछे एपी में क्यों नहीं है, तो आप लिखेंगे कि इनके सारवांतर आपस में बराबर नहीं है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 बराबर T3 माइनस T2 डज नॉट इक्वल, यानी ये आपस में बराबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सवाल है आपका, यानी जो प्रश्न दिया है, ये एपी में नहीं है। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई 150 रुपया है, और उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो मान लीजिए कहीं पे एक कुआं खोदा जाता है, तो वहाँ पे अगर आप 1 मीटर स्टार्टिंग में खोदते हैं तो आपको 150 रुपया मिलेगा। उसके बाद जब आप अगला नेक्स्ट सेकंड मीटर खोदना स्टार्ट करेंगे तो उसमें से आपको क्या किया जाएगा, 50 रुपये बढ़ाया जाएगा। तो अगर मान लीजिए आप 1 ही मीटर गड्ढा खोद रहे हैं तो आपको सीधा सीधा 150 मिलेगा। अगर आप उसी दिन आप 2 मीटर खोद देते हैं तो आपको 150, तो मान लीजिए 1 मीटर का मिलेगा ही मिलेगा। तो दूसरा मीटर आप खोदेंगे तो उसका 50 एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, सीधा सीधा आपको मिलेगा 200। उसी तरह 50 बढ़ेगा तो ऐसे उसको मिलता जाएगा। तो इसमें से आपको ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो इसको आप प्रथम पद मान लीजिए, इसको आप द्वितीय मान लीजिए, इसको आप तृतीय मान लीजिए, इसको आप चतुर्थ मान लीजिए। तो समांतर श्रेणी के लिए कंडीशन होती है कि T2 माइनस T1 ये बराबर आना चाहिए T3 माइनस T2। तो यहाँ पे T2 आपका हो जाएगा 200 माइनस 150, ठीक है, बराबर हो जाएगा 250 माइनस 200। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 50, इधर भी आपका आ जाएगा 50। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एपी में है। एपी में क्यों है, क्योंकि T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2, इसलिए एपी में है। अब आइए हम लोग इसके चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका जो ये प्रश्न नंबर भी सेकंड वाला था और ये जो चौथा है, मतलब ये दोनों आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप तैयार रहिए क्योंकि ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें भी बताना एपी में है कि नहीं है। तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा की जा रही है। तो इसमें ये बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ पे मूलधन जो दिया है, पी का मान वो 1000 है और आर का मान 8 है, और कह रहा है कि हर साल के मतलब इसका मिश्र धन निकालिए और बताइए कि ये एपी में है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहली बार का मिश्र धन A1 का, तो यहाँ पे सूत्र होता है A बराबर P, फिर ब्रैकेट में 1 + R/100 के घाते n। तो यहाँ पे अगर हम 1 साल पहले साल का निकालेंगे तो हो जाएगा 10,000, फिर 1 + R का मान आपका हो जाएगा 8/100 और यहाँ पे 1। तो इसको इधर यहाँ पे लिखेंगे 10,000 इंटू, इसको हल वगैरह करेंगे तो आएगा 108/100। ठीक है, तो यहाँ 2 0 कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा सीधा सीधा 108, उसके बाद 00, यानी 10,800 रुपया आएगा पहले वर्ष का मिश्र धन।
उसी तरह अगर हम दूसरे वर्ष का मिश्र धन निकालना चाहें तो A2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000, फिर इसके बाद 1 + 8/100 फिर घात में 2। तो इसको पूरा फाइनली हल वगैरह करेंगे तो इसका जो यहाँ पे कर ही देते हैं हम पूरा। तो ये 10,000 इंटू इसका करेंगे तो हो जाएगा 108/100 इंटू 108/100। तो 2 0 2 0 इधर और 4 0 इधर कैंसिल। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11,66,4। ठीक है। उसी तरह अगर हम चलिए तीसरे वर्ष का भी अगर निकाल लेते हैं तो ये जाएगा 10,000, फिर 1 + 8/100 की घाते 3। तो यहाँ हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 108/100 इंटू 108/100 इंटू 108/100। ठीक है। तो यहाँ से ये 4 0 इधर से और 4 0 इधर से कैंसिल। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में 3 बार तीनों का मल्टीप्लाई करके 100 से भाग करेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 12,59,97.12 इतना रुपया आएगा कुल मिला के। और इसी को आपको T1 मानना है, इसी को आपको T2 मानना है, इसी को आपको T3 मान लेना है। अब समांतर श्रेणी के लिए होता क्या है कि समांतर श्रेणी के लिए T2 माइनस T1 ये बराबर आना चाहिए T3 माइनस T2 ये आना चाहिए। ठीक है। तो अब आइए देखते हैं। तो यहाँ पे T2 का मान आप कितना रखेंगे, तो ये हो जाएगा 11,66,64 माइनस 10,800। ठीक है। ये बराबर आना चाहिए 12,597.12 माइनस ये हो जाएगा 11,66,4। तो इसको अगर हम घटाते हैं तो ये आ रहा है आपका सीधा सीधा 864 आ रहा है। और इसको अगर आप घटाते हैं तो ये आ रहा है 933.12, जो कि देखा जा रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ ये चौथा प्रश्न है आपका ये AP में नहीं है। तो उम्मीद करूँगा ये पहले प्रश्न का जो चारों प्रश्न थे वो चारों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 5.1 का दूसरा प्रश्न स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमने पहले प्रश्न के 4 प्रश्न थे जिनको हमने डिस्कस किया। अब दूसरे प्रश्न में भी कई प्रश्न, इसमें 5 प्रश्न हैं। फिर तीसरे प्रश्न में भी उसमें भी 4 प्रश्न हैं। तो सभी के हम एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा प्रश्न में पहले देखते हैं कहा क्या जा रहा है। इसमें कह रहा है कि दी हुई AP यानी दी हुई समांतर श्रेणी में श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित ये दिए गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 पद तक लिखना है। तो आपको एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ। 4 पद, तो यहाँ पे आपका पहला पद होता है A, दूसरा होता है A + D, फिर तीसरा होता है A + 2D, फिर अगला होता है A + 3D। तो कुल मिला के हमको यही लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर हमको 4 नहीं जितने पद के लिए कहा जाए उतना हम निकाल सकते हैं। अगर हमको 2 चीज़ पता हो, प्रथम पद और सार्वंतर, तो हालांकि प्रत्येक सवाल में प्रथम पद और सार्वंतर दे रखा है। तो अगर इस सवाल का हम 4 पद लिखना चाहें तो पहला पद तो आपका 10 हो जाएगा, अगला पद हो जाएगा इसमें 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। फिर इसमें देखिए यहाँ पे D की जगह 10, 10 दूनिया 20, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 और अगला पद आपका हो जाएगा 40। ठीक है। उसी तरह अगर इसमें देखेंगे तो इसका आपका प्रथम पद तो हो जाएगा -2। अब देखिए यहाँ पे D का मान आपका 0 है, तो अगर D पे हम 0 रखेंगे तो आपका सीधा सीधा माइनस हर बार -2 ही आएगा। तो देखिए इसके 4 पद हमने लिख दिए। ठीक है। इसी तरह इसमें देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका प्रथम पद 4 है। अब इसमें से क्या करना है हमको, हर बार D मतलब -3 रखना है D का मान। ठीक है। तो अगर यहाँ D का मान -3 रखेंगे तो इसका तो जाएगा 1। तो सीधा सीधा आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमको हर बार इसमें से -3 क्या करना है, कम करना है। तो अब अगर हम 1 में से -3 कम करेंगे तो ये आपका आएगा -2, फिर -3 कम करेंगे तो ये आपका आएगा -5। उसी तरह अगर हम अब इसकी बात करें तो इसमें देखिए आपका प्रथम पद तो हो जाएगा -1। अब इसमें से क्या करना है, इसमें से हमें -1 मतलब -1 में आधा आधा जोड़ना है। तो देखिए -1 में आधा जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको मैं ऐसे पूरा डिटेल में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए -1 में प्लस आधा जोड़ेंगे, फिर उसके बाद -1 + 2 गुणे
1/2 फिर -1 प्लस 2 गुणे 2 नहीं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 गुणे 1/2, ठीक है। तो इसको लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा आपका -1, इसमें से आप घटाएंगे तो आएगा -1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 3/2, तो 3/2 में अगर -1 आप निकालते हैं तो यहाँ से आएगा आपका -1, सॉरी -1 नहीं आएगा, इसको हम साइड में ही हल कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 3/2, तो इसको यहाँ पे प्लस 1/2 आएगा, ठीक है। तो इसके 4 पद आप निकाल लिए, ठीक है। उसी तरह अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका प्रथम पद तो हो गया -1.25, ये प्रथम पद हो गया। अब हमें क्या करना है, इसी में माइनस इतना 0.25 हमें ऐड करते ही चलना है। तो यहाँ पे अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -1.5 हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा -1.75 हो जाएगा, फिर इसके बाद माइनस सीधा 2 आ जाएगा, यानी 2 के बाद 0 लगा सकते हैं। तो उम्मीद करूँगी ये प्रश्न समझ में आया। इसमें कैसे मैं कर रहा हूँ, इधर देखिए, सीधा आपको क्या करना है कि हर पद में आपको d का मान बढ़ाते चलना है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए प्रथम पद आपका माइनस में 1.25 है, तो अगला जो पद आएगा उसमें से आप फिर -0.25 उसमें ऐड करते चलिए। तो -1.25 में अगर 0.25 ऐड करते हैं तो 1.50 आएगा, फिर 1.50 में अगर माइनस आप फिर 0.25 ऐड करते हैं तो -1.75 आएगा, फिर इसमें -2.5 ऐड करते हैं तो सीधा ये माइनस में 2 आ जाएगा। अब आइए हम लोग प्रश्नावली 5.1 का जो तीसरा प्रश्न है उसको समझते हैं। तो इसमें भी हालांकि 4 भाग दिए गए हैं इसमें भी। तो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातर लिखिए, जो कि बहुत ईजी है। प्रथम पद का मतलब होता है कि श्रेणी की शुरुआत जहाँ से होती वही आपका प्रथम पद हुआ। तो यहाँ पे श्रेणी की शुरुआत 3 से हो रही है तो प्रथम पद आपका ये हो जाएगा। अब अगर इसके हम सार्वधातर की बात करें तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा के लिखेंगे तो यहाँ डी बराबर हो जाएगा आपका T2 - T1, जो कि दिया है 1 - 3, और घटाएंगे तो -2 आएगा, तो इसका डी आ गया -2। इसी तरह इसका डी निकालेंगे, पहले इसका ए निकालेंगे तो हो जाएगा -5, और डी की बात करेंगे तो जाएगा T2 - T1, तो T2 आपका दिया हुआ -1, फिर माइनस T1 के मान रखेंगे -5, ठीक है। तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका फाइनली यहाँ पे आएगा +4, ठीक है। उसी तरह इसका अगर हम ए निकालना चाहें तो इसका तो ए हो जाएगा 1/3 प्रथम पद, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसका डी निकालेंगे तो दूसरे में से आप पहला घटाइए तो हो जाएगा 5/3 में घटाना 1/3, तो ये आपका आ जाएगा 4/3। उसी तरह अगर हम इस वाले प्रश्न की बात करें तो इसका जो प्रथम पद है वो 0.6 है। अब सार्वधातर की बात करें डी का मान, तो इसमें से इसको घटा के लिखना, तो यहाँ पे 1.7 में घटाना 0.6, तो देखिए यहाँ इसको घटाते हैं तो यहाँ पे लिखा है ₹1.70। अगर ₹1.70 में 60 पैसा हम निकालते हैं तो ये बचेगा ₹1.10, यानी 1.1। तो उम्मीद करूँगा ये कैसे हमने निकाला ये समझ में आ गया होगा। तो जब सार्वधातर और प्रथम पद की बात करेगा तो प्रथम पद में आपको वही होगा जहाँ से शुरुआत होगी, और सार्वधातर का मतलब ये है कि जो दूसरा है उसमें से आपको पहले को घटा के लिखना है, जो आएगा वही आपका सार्वधातर होगा। तो उम्मीद करूंगा प्रश्नावली 5.1 के 3 प्रश्न, नहीं पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, इसमें कई भाग थे तो जिनको हमने सारे प्रश्नों को एक एक करके डिस्कस किया है। उम्मीद करूंगा सारे प्रश्न आपको इजीली तरीके से समझ में आए होंगे। तो अब इस एक्सरसाइज के जो और भी प्रश्न है 5वां 6वां ये जो प्रश्न है उनको हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।